Hello dear students, this is our lecture number 6 of triangles class 10th mathematics. आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 6.2. According to this question, using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. हमें प्रूव करना है जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वो पैरेलल होगी थर्ड साइड को. मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर. A is the midpoint of PQ and B is the midpoint of PR. अब A और B जो है इनको ज्वाइन करती है एक लाइन. Now this line joins the midpoints of two sides. अब हमें प्रूव करना है ये जो लाइन है it will be parallel to third side, that is AB is parallel to QR. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, since A is the midpoint of PQ, A जो है it is the midpoint of PQ, तो क्या होगा ये PA जो है ये बराबर होगा AQ को. हमने लिखा PA is equal to AQ. In the same way, similarly, B is the midpoint of PR, so PB will be equal to BR. PB will be equal to BR. Now taking the ratios, PA divided by AQ. PA divided by AQ. ये हम निकाल लेते हैं, ये कितना निकलेगा हमें. PA को हम ऐसे ही रख लेते हैं डिवाइड बाई ए क्यू. अब ए क्यू के बदले हम पी ए लिख सकते हैं क्योंकि ए क्यू जो है इट इज इक्वल टू पी ए, तो हम ए क्यू के बदले लिखेंगे यहाँ पे पी ए. तो ऊपर भी पी ए है नीचे भी पी ए है, दैट इज पी ए डिवाइडेड पी ए, दैट इज इक्वल टू 1. पी ए 1 दैट इज इक्वल टू 1. इन द सेम वे अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं पी बी डिवाइडेड बी आर. नाउ पी बी डिवाइडेड बाई बी आर. पी बी को हम एज सच ऐसे लिख लेते हैं और ये जो बी आर है इसके बदले हम लिख सकते हैं बी पी बी. बी आर इज इक्वल टू पी बी. पी बी कैंसिल आउट तो यहाँ पे रह जाता है 1. अब यहाँ पे देखिए पी ए बाई ए क्यू दैट इज इक्वल टू 1 और पी बी बी आर दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. अब ये दोनों जो है 1 के बराबर है तो आपस में ये बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं पी ए डिवाइडेड बाई ए क्यू इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई बी आर. तो हमें रेशियो क्या निकला, पी ए डिवाइड बाई ए क्यू इज इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई बी आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर. अब यहाँ पे क्या है, दो साइड्स का रेशियो जो है वो दैट इज इक्वल. जब रेशियो इक्वल होता है तो उस टाइम क्या होता है, लाइन जो है पैरेलल होती है. तो ये लाइन जो है ए बी, सो ए बी इज पैरेलल, इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड दैट इज क्यू आर, इज पैरेलल टू क्यू आर. यही मैं प्रूव करना था, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ये जो ABCD है इट इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम इज दैट quadrilateral in which at least one pair of opposite sides is parallel, in which AB is parallel to DC. इसमें AB जो है पैरेलल है DC को and its diagonals intersect each other at the point O. और इसके जो diagonals है वो आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं at point O, that is AC और जो BD है वो आपस में मिलते हैं पॉइंट O पे. शो दैट अब हमें क्या दिखाना है, AO बाई BO. AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, CO बाई DO. हमें प्रूव करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO. इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम OE जो है एक लाइन डाल देते हैं पैरेलल टू AB. ड्रा OE पैरेलल टू AB. लेकिन ये जो ए बी है ये खुद पैरेलल है डीसी को, तो OE जो है वो भी पैरेलल होगा किसको, डीसी को. इंप्लाइज दैट OE इज आल्सो पैरेलल टू डीसी. पहले हम एक ट्रायंगल को ले लेते हैं दैट इज ADB. इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में ADB में ये जो OE है इट इज पैरेलल टू AB. OE इज पैरेलल टू AB. Therefore by basic proportionality theorem, तो यहां पे क्या होगा, जब एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल होती है बाकी जो दो साइड्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं इन द सेम रेशियो, तो क्या होगा AE बाई DE, AE बाई DE विल बी इक्वल टू BO बाई DO, BO बाई DO. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. नाउ इन ट्रायंगल ADC, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं दैट इज ADC.
इसमें ये जो OE है इट इज पैरेलल टू DC, OE इज पैरेलल टू DC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पे क्या आएगा, AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO, AO बाई CO, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, दैट इज AE बाई DE, AE बाई DE। तो राइट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, we get that is BO divided by DO is equal to AO divided by CO। अब हमें क्या निकला, BO divided by DO is equal to AO divided by CO। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं AO divided by CO is equal to BO divided by DO। नाउ उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, AO into DO is equal to BO into CO। AO को यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये जो BO है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड होगा BO। तो यहाँ पे क्या रह गया, CO, और यहाँ पे रह गया DO। तो DO यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा, ये डिवाइड होगा, दैट इज DO। अब हमें क्या निकला, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 of exercise 6.2, it is the last question of this exercise. According to this question, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect at point O। ABCD is a quadrilateral और इसके जो डायगोनल्स है वो आपस में मिलते हैं एट पॉइंट O पे, इन सच अ वे सच दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। इस तरह मिलते हैं AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। शो दैट, अब हमें क्या दिखाना है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये हमें दिखाना है, ये ABCD जो है ये ट्रेपीजियम है, मीन्स इसके अपोजिट साइड जो है एटलीस्ट वन पेयर इसकी जो अपोजिट साइड है वो हमें पैरेलल दिखानी है। मान लीजिए हम दिखाएंगे AB इज पैरेलल टू DC। इफ AB इज पैरेलल टू DC देन दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ट्रेपीजियम। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रा OE पैरेलल टू DC, ड्रा OE पैरेलल टू DC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या आएगा, AE डिवाइड बाई DE विल बी इक्वल टू AO डिवाइड बाई CO। AE डिवाइडेड बाई DE विल बी इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई CO। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें रेशियो एक दिया गया है, दैट इज AO बाई BO, AO बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। इट इज गिवन। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दैट इज AO इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू BO, CO इंटू BO। AO को हम अपनी जगह पर लिख लेते हैं। अब ये जो CO यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांसपोज करके ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे रह जाता है BO और यहाँ पे DO जो है ट्रांसपोज करके डिवाइड होगा। अब हमें रेशियो निकला AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट में भी एक साइड जो है दैट इज AO बाई CO है, सेकंड में भी एक साइड है दैट इज AO बाई CO। ये जो दूसरा साइड यहाँ पे फर्स्ट में है और दूसरा साइड यहाँ पे सेकंड में है वो आपस में बराबर होगा। अब दैट इज AE बाई DE, AE बाई DE इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई DO। अब हमें क्या निकला, AE डिवाइड बाई DE इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई DO। इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल में ये निकला ये रेशियो AE डिवाइडेड बाई DE, AE डिवाइड बाई DE इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई DO, BO डिवाइड बाई DO। जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो जो है इक्वल होता है तो लाइन जो है लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड को, दैट इज OE विल बी नाउ पैरेलल टू AB, implies that OE is parallel to AB, but by construction ये जो OE है it is parallel to DC, OE is parallel to DC,
अब OE AB को पैरेलल है और OE DC को भी पैरेलल है, तो AB और DC आपस में पैरेलल होंगे। सो AB विल बी पैरेलल टू DC। अब AB और DC ये अपोजिट साइड से और पैरेलल है। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में तो हम उसको कहते हैं दैट इज ट्रेपीजियम। हैंस ABCD, quadrilateral ABCD is a trapezium।